हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज ऑफ टुडे, जितने भी प्रभास, डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, आज का दिन बहुत ही बड़ा रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू द अनाउंसमेंट्स ऑफ प्रभास लाइनअप। नाउ दिस न्यूज जस्ट ड्रॉप्ड इन, अभी कुछ देर पहले ये न्यूज आई और भाई इसने पूरा का पूरा सर्किट को हिला करके रख दिया है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट होम्बाड़े इनटू प्रभास मूवीज। मतलब नाउ दिस इज अ ह्यूज न्यूज। देखो, होम्बाड़े फिल्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट क्वालिटी सिनेमा, वी टॉक अबाउट विजय किरण कंदूर, जो कि अपनी फिल्मों में इतना इन्वेस्टेड रहते हैं कि चाहे वो कांतारा हो, चाहे वो सलार हो, या वो केजीएफ हो, कोई भी फिल्म हो, होम्बाड़े नोज व्हाट काइंड ऑफ content they want to offer to the audience, and the entire team is very well aware of what the people really want. अब जैसे कि सबको पता है कि वन ऑफ, मतलब अगर हम आज के समय के ऐसे पैन इंडिया स्टार की बात करते हैं जो तेलुगु सिनेमा से आते हैं और जिनको सारी दुनिया में सब जानते हैं, दैट पर्सन इज प्रभास। एंड वी ऑल नो कि आने वाले समय का जो लाइनअप है उनका, वो इतना सेलिब्रेटेड है, वो इतना ह्यूज लाइनअप है दैट इवन द ट्रेड नोज दैट व्हेन दीज फिल्म्स आर गोना कम, दे आर गोना जस्ट रीराइट द हिस्ट्री ऑफ बॉक्स ऑफिस। प्रभास के बारे में अभी यहाँ पर बात करूंगी, साथ साथ में अगर हम इस कोलैबोरेशन की बात करते हैं विच इज होम्बाड़े इनटू प्रभास, ये हम पहले जो देख चुके हैं, दैट इज सलार, विच राइट नाउ इज दैट फिल्म जो ओटीटी पर मोस्ट वॉच्ड फिल्म्स में से एक है। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था और मैं एक स्पेस कॉन्वर्सेशन में थी जहां पर बातचीत हो रही थी अबाउट सलार, हाउ सलार हैज ग्रोन ओवर द टाइम विद द नॉर्थ इंडियन ऑडियंस। एंड देयर इज नो डिनायल दैट जो हमने थिएटर में एक्सपीरियंस किया था सलार को, अगर आप उसको ओटीटी पे करते हो तो विद टाइम इट्स जस्ट लाइक, मतलब वो समय के साथ जितनी बार आप उसको देखो, हर बार वो फिल्म बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है होम्बाड़े इनटू प्रभास। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, द वर्ड प्ले एंड द आर्ट वर्क। अगर आप देखो यहाँ पे होम्बाड़े की जो ई है वो 3 लिखा हुआ है, द होम्बाड़े इज कॉलिंग प्रभास यहाँ पे लिखा हुआ है। सो विच मीन्स 3 फिल्मों का टाइप, 3 मूवीज का टाइप होने वाला है। और इस 3 मूवीज में अगर हम डेज की या डेट्स की बात करते हैं, दैट इज मतलब 3 साल, डेज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम डेट्स की, ईयर्स की बात करें, किस किस टाइमलाइन में आने वाली है ये फिल्में, तो भाई ये फिल्मों का 3 साल तो प्रभास के बहुत ज्यादा बिजी हैं, एक 2026, 2027 एंड 2028। तो जैसे कि सलार के बारे में पहले न्यूज थी, सलार 2 के बारे में कि सलार 2 शायद 2025 में आएगी, 25 में तो नहीं आती हुई लग रही है, लेकिन 2026 इज सलार 2, 2027 इज प्रभास इनटू प्रशांत वर्मा। मैंने आपको बताया था प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो उनका, उसमें प्रभास एंटर कर चुके हैं। अब वो किस रोल में होंगे, क्या होगा, क्या ये कोई अलग कहानी होगी, वेल द पॉसिबिलिटीज आर न्यूमरस, बट फिल्म तो बन रही है। प्रभास into Prashant Verma, this will be backed by Hombale, which means it will again be a big banner movie. After that is Prabhas into Lokesh Kanagaraj, which is 2028 slated, which means another big film that is coming with Prabhas. अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि जब हम स्पिरिट की बात करते हैं और संदीप रेड्डी वांगा की बात करते हैं, 2025 मोस्ट प्रोबेबली शायद होता हुआ लग रहा है, लेकिन 2026। अब अगर हम ये भी चीजों को साथ में लेके चलें तो यू नो दैट संदीप रेड्डी वांगा हैज ऑलरेडी टेकन अ प्रॉमिस फ्रॉम प्रभास सेइंग दैट सिर्फ स्पिरिट पे काम करना, जब स्पिरिट पे काम होगा तो आप केवल उसी पे काम करना, डू नॉट वर्क इन मल्टी प्रोजेक्ट्स। तो ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइंस कैसे केटर होने वाली हैं, अभी फिलहाल वो एक सवालिया निशान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से लाइनअप में और चीजें ऐड हो गई हैं, जिन हम चीजों के बारे में सिर्फ रूमर सुनते थे कि लोकेश कनगराज इनटू प्रभास भी एक फिल्म आ सकती है, वो बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, उसकी स्टोरी बहुत दमदार होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते थे दैट प्रभास इनटू प्रशांत वर्मा भी हो सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज अब होती हुई दिखाई दे रही हैं, सब कुछ चीजें रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड दैट मीन्स दैट होम्बाड़े विल बी बिगर एंड प्रभास विल बी यस बिगर एंड बेटर विद टाइम। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। सो जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत थ्रिलिंग न्यूज है, एंड आई एम श्योर हम सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अभी देखो, हम लाइनअप की ही अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो आने वाली फिल्म है दैट इज द राजा साहब, देन वी नो स्पिरिट, देन वी नो सलार 2, देन वी नो फौजी इज देयर। सो ये 4-5 फिल्में तो हमारे पास लिखी हुई थी, कल्कि 2 इज देयर। लेकिन ये जो 2 और एडिशंस हुए हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि लोकेश कनगराज और प्रशांत वर्मा अपने आप में बहुत ही बड़े डायरेक्टर्स हैं, और ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनको बजट से कोई मतलब नहीं है, इनको कहानी अच्छी कैसे दिखानी है लोगों को, they really know their job. So let's hope that everything and the timeline really is, you know, ये जो जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे खत्म हो और हमारे सामने प्रभास की 2028 तक लाइन से फिल्में आने वाली हैं।
सो आई एम रियली एक्साइटेड विद दिस न्यूज। अब बताओ आपका क्या रिएक्शन है ऑफ दिस न्यूज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is called Story Function.